चलिए तो ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड में जितने भी एक ही दिन में आज क्लियर कर लेना है, टोटल क्लियर कर लेना है कि जो भी वीडियो यहाँ पे बन रहा है वो देखेंगे घर पे भी तो क्लियर हो जाएगा। एक कल बताए थे कि छुट्टी के लिए परीक्षा जैसे पड़ा हुआ है या बाद में भी, उससे कोई बहस नहीं है। तो प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, अगर आप तबीयत खराब है उसकी छुट्टी के लिए करते हैं तो भी, या इसके पिछले वीडियो में भी आपको हम डाले हुए थे कि तबीयत खराब है उसके लिए भी, या भाई का शादी है, बहन का शादी है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर भी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितना भी छुट्टी चाहिए उसके लिए भी वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज जो भी होगा इसमें 2-3 पत्र, पहला पत्र आ गया कि आचरण प्रमाण पत्र हो या आचरण प्रमाण पत्र हो या अंग प्रमाण पत्र हो, या देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जो होते हैं। आने दीजिए, जो भी आएंगे आने दीजिए साइलेंट होके, चाहे जिस प्रकार का प्रमाण पत्र हो। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, कभी कभी आप देखते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास पत्र मतलब आवेदन दे और आपको चाहिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी के पास पत्र, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो सेम टू सेम इसी तरह का लिखना है, उसमें अंतर क्या हो जाएगा 2 मिनट सुन लीजिए ध्यान से। तो देख लीजिएगा, ये 10 नंबर का अभी लिखने का जरूरत नहीं है, पहले बात समझ लीजिए, नोट करने बाद में नोट कर लेंगे। सुनिए, जिस तरह से आपने देखा सेवायम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये चीज आपको बार बार लिखना है, जो भी आएगा ये चीज इतना लिख देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने विद्यालय का नाम और कहाँ विद्यालय वो जगह, 1 नंबर आपको इस जगह के लिए छोड़ना नहीं है। परीक्षा भवन से, और डेट डाल देंगे जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, उस दिन का। विषय में अंग प्रमाण पत्र आए आवेदन पत्रम, अंग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। अब आ जाएगा, अगर पूछ दिया आचरण प्रमाण पत्र के लिए, रुको, आचरण प्रमाण पत्र के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, या जिस चीज के लिए आएगा यहाँ पे आपको डालना है, बस, दूसरा कुछ है नहीं। अच्छा, कल जो हम लिखवाए थे उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, इसमें कुछ नहीं है, 2 मिनट में याद करा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, घर पे याद नहीं करने का जरूरत है, 1 मिनट में देखिए। यहाँ से आपको बार बार बोलते हैं कि महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, यहाँ तक तो बार बार लिखना है कि जो चीज के लिए लिखे, छुट्टी के लिए लिखे, प्रमाण पत्र के लिए लिखे, या जो चीज के लिए लिखे, ये शब्द यहाँ से यहाँ तक सब में लिखना है कि महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि, यहाँ देखिए, अब आपको आचरण प्रमाण पत्र या अंग प्रमाण पत्र के लिए, तो अंग प्रमाण पत्र के लिए दे रहा हूं, अहम भवदीय विद्यालयात, मैं आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा या 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्मि, मैं आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा में क्या किया हूं, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूं, ठीक है ना, पास हुआ हूं। अब एक लाइन तो क्लियर हो गया कि यहाँ तक तो आप तो बार बार सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदनम अस्ति जैसे याद कर लेते हैं, और ऊपर में जैसे है पूरा का पूरा। अब एगो मात्र यही देखना है कि अहम भवदीय विद्यालय 10वीं कक्षा प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्मि, अस्मि लगाएंगे, अहम है तो अस्मि हो जाएगा, कि मैं आपके विद्यालय, रुक जा, इधर से जाओ, मैं आपके विद्यालय से क्या किया हूं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अब देखिए, आप एक चीज तो और लिखेंगे कि मम आचरण, मेरा आचरण विद्यालय में अति उत्तम च लोकप्रिय आसी था, यहाँ था लिखेंगे, चूंकि आप खुद चले गए हैं विद्यालय से। मेरा आचरण विद्यालय में क्या है, अति उत्तम है और लोकप्रिय है, ठीक है। बस एक लाइन और लिख दीजिएगा, मम क्रमांक एकम, मेरा क्रमांक 1 है, ठीक है ना। महाविद्यालय बस लास्ट कर दीजिए, यहीं पर लास्ट कर दीजिए, 2 लाइन। महाविद्यालय प्रवेशाय, महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेशाय अंक प्रमाण पत्र से आवश्यकी वर्तते, क्या है कि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए क्या चाहिए, अंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, बस हो गया।
अतः अंग प्रमाण पत्र प्रदाय माम अनुग्रहयन्ति, इसलिए क्या करें, अतः प्रमाण पत्र प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। बस यहाँ देखिए। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर याद हो गया। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं, अब हिंदी में समझ लीजिए, वो तो हो गया सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जैसे लिखते हैं तो यहाँ सेवायाम कर देना है। सेवा में है तो सेवायाम, कुछ नहीं, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, क्लियर है। यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम दे देंगे। विषय में अंग प्रमाण पत्र है। अब चलिए मान लीजिए आचरण प्रमाण पत्र के लिए होगा, यहाँ आचरण प्रमाण पत्र है। बस बाकी महाशय सविनय निवेदन मस्ती हो गया। मैं आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूं। क्लियर है। एक बात तो लिखना पड़ेगा ना कि मैं आपके विद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूं। रुक जाओ, इधर से जाओ, धीरे से। तो उत्तीर्ण हूं, और जो है, एक मिनट, माम, अच्छा लिखिए कि नहीं, माम आचरण विद्यालय में, विद्यालय अति उत्तम। पहले समझ लो, अपने आप मुड़ी नीचे करके लिख लेंगे। पहला लाइन हो गया कि सविनय निवेदनम अस्ति। एक लाइन ध्यान देंगे कि सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन अस्ति तो हो ही जाएगा। अब मैं आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा, तो मैं अहम हो जाएगा, भौतिक विद्यालय, विद्यालय से याद है, ये जो पंचमी व्यक्ति है, 10वीं कक्षा या प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्मि। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके विद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हूं। मम आचरण, मेरा आचरण विद्यालय में अति उत्तम च लोकप्रिय आसीत, मतलब मेरा आचरण विद्यालय में अति उत्तम और लोकप्रिय था। और क्या है कि मम क्रमांक एकम अस्ति, मेरा क्रमांक 1 है। हो गया, काम खत्म। अब यहाँ सीधे लिखिए, विद्यालय सुप्रवेशाय, विद्यालय में प्रवेश के लिए अंग प्रमाण पत्र से, अंग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः अंग प्रमाण पत्र प्रदाय, इसलिए अंग प्रमाण पत्र देकर माम अनुग्रहयन्ति, मुझे अनुग्रहित करें। भवताम शिष्य, या नाम और क्रमांक दे देना, कुछ है नहीं। यहाँ पे आप अंग प्रमाण पत्र हो या आचरण प्रमाण पत्र हो, है ना, प्रमाण पत्र हो, या आपको देखेंगे यहाँ पे अगर और हो जाए कि 2 नंबर में ये भी दे देगा कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रमाण, विद्यालय प्रमाण, बोलिए ना ना, हेलो, कौन बोल रहा है? इधर से जा, इधर से जा। सुनिए, विद्यालय प्रमाण पत्र होगा, विद्यालय प्रमाण पत्र के लिए। चलिए अब इसी पर एक चीज और देख लीजिए। ये जब आप देख लिए तो आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी अगर पूछ दिया तो कोई टेंशन नहीं लेना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी के पास आवेदन दे, आपको क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, कोई भी प्रमाण पत्र चाहिए, यही लिखना है, यही लिखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय है, यहाँ लिखिएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। और ये कहाँ से मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में लिखा रहेगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, यहाँ पर लिख देना है। बाकी सब चीज यही रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा क्या चेंजिंग करना है कि अहम भौदीय विद्यालय 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। कि यहाँ लिखिए कि मैं अपने गांव का नाम बस लिख देना है कि मैं फलना जगह रहता हूँ, है ना। ये मेरे पिता का नाम ये है, मम पितु नाम जो भी हो, है ना, वो अस्थि लिख देंगे। और मेरा ग्राम क्या है, ये है। बस 2 बातें लिखना है। यहाँ पर लिख देना है कि मम पितु नाम, ये जो भी हो, क्या लिखेंगे, मम पितु नाम। मान लीजिए किसी के पिता का नाम
श्याम है या मोहन है। तो आप क्या लिखेंगे कि मम पितु नाम क्या है, श्यामा अस्ति, हो गया। अब मम ग्रामा ना छौड़ा दाना अस्ति, है ना, चाहे अहम मैं छौड़ा दानो लिख दीजिएगा, या जो जहां आपको लिखना हो, पटना हो, दिल्ली हो, हाँ, कि मैं यहाँ निवास करता हूँ, बस इतना ही, निवसामी निवास करता हूँ। अब आप क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे महाविद्यालयेषु प्रवेशाय, महाविद्यालय में प्रवेश के लिए, यही बात, रुक जा आगे से रुक लेते, महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आप वहां भी यही बात लिखेंगे, लड़का वही चीज लिखेंगे इसमें भी। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आपको अंक पत्र की जरूरत पड़ेगी ना, तो अंक पत्र लिख देंगे, और आपको आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है, जाति के लिए हो सकती है, या जिस चीज के लिए हो सकती है, तो वहां भी लिखेंगे कि विद्यालयेषु प्रवेशाय अंग प्रमाण पत्र से, तो यहाँ लिखेंगे जाति प्रमाण पत्र से, यहाँ लिखेंगे आवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र, ठीक है ना। ये सब चीज आवश्यकी वर्तते, अतः अंग प्रमाण पत्र प्रदाय मम अनुग्रहंति, बाद बाकी टोटल वही लिखना है आपको। तीनों को एक में लिखना होता, तीनों यहाँ लिखेंगे अंग प्रमाण पत्र डॉट, तो यहाँ लिखेंगे आप जाति प्रमाण पत्र कौमा, आय प्रमाण पत्र कौमा, आवासीय प्रमाण पत्र से आवेदन पत्र, ठीक है ना, आवेदन पत्र हो गया। अब बाकी सब लिखे, सविनय निवेदन मस्ती है, तो उसमें भी लिखना है कि मुझे, अच्छा, अगर यहाँ पर आप है सब न लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं कि यहाँ पर देखिए अहम भौदीय, चाहे भौदीय लिखने का, मैं अगर क्वेश्चन पूछ, अगर ऐसा अनुवाद ही बनाते हैं कि मैं पटना में निवास करता हूँ, मैं पटना में निवास करता हूँ, तो क्या इसका हो जाएगा संस्कृत, अहम पाटलिपुत्रे निवसामि, मैं पटना में निवास करता हूँ, मम पितु नाम मोहना अस्ति, हो गया। बस ये दो को याद रहेगा ना, ये दो बातें याद हो जाएगा ना, कि मैं पटना में रहता हूँ और मेरे पिता का नाम जो भी है मोहन, सोहन, या जो भी आपका, वो लिख देंगे, हो गया ना। अब क्या लिखेंगे आप, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि महाविद्यालय में प्रवेशाय, महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र, आपको जो हो आय प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र से आवश्यकी वर्तते, आवश्यकता है। अतः आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो चाहिए, जाति हो, आय हो, आवासीय हो, वो पत्र प्रदान कर माम अनुग्रहंति, बाकी सब के सब वही रहेगा। आपको दो बातें याद रखना है कि मैं पटना में निवास करता हूँ और मम पितु नाम जो भी है अस्ति, जाति वहाँ लिख देंगे, मम जाति, आपका जो जाति है वो लिख देंगे, ठीक है। जाति हर जगह भौतिक शिष्य लाएंगे, कौन सा शिष्य यहाँ पर शिष्य भवताम सीधे लिख देंगे, शिष्य नहीं लिखना है आपका, सीधे आपका सीधे विश्वास भाजन लिख देंगे, विश्वासी लिख देंगे, बस शिष्य यहाँ नहीं लिखे, भवताम तो लिखेंगे, भवताम माने आपका, हाँ, चाहे आपका लिख करके आप नाम लिख सकते हैं, यहाँ विश्वास भाजन लिख सकते हैं, डेट रहेगा, वो तो आप परीक्षा से लिख रहे हैं ना। आप जनरली परीक्षा भवन से ही पत्र लिख रहे हैं, बोर्ड वाला आपसे पूछ रहा है, आप ब्लॉक में जाके नहीं लिख रहे हैं। बोर्ड वाला ने पूछा, वो कोई भी बोर्ड वाले ने पूछा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय, ठीक है ना, के पास एक आवेदन पत्र दें, क्या चीज के लिए, जाति के लिए, आय के लिए या आवासीय, ठीक है ना। तो सेम टू सेम वही बात अगर आएगा, अच्छा जाति प्रमाण पत्र, तो जाति का नाम लिख देंगे, मेरा जाति ये है, अब बाकी में कुछ नहीं देना है। अगर आवासीय के लिए है तो आपने लिख दिया,
कि मैं पटना में निवास करता हूँ, अब बाकी वो तो रिपोर्ट वो करता ना है। सर उसको नीचे बोला है विद्यालय, वहाँ पे विद्यालय लिखा है, जाति वासी में। हाँ लगता है ना, तो उसमें कौन सी लिखी? वही महाविद्यालय सु मुझे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वहाँ पर सर विद्यालय का नाम लिखाएगा यहाँ पे तो आप यदि प्रखंड का नाम लिख दीजिएगा, प्रखंड कार्यालय जो भी हो, जहाँ के हो वहाँ का लिखना है। क्लियर? हाँ बोलिए। छौड़ा दानो लिख देना, छौड़ा दानो। अच्छा ऐसे लिखेंगे, छौड़ा दानो अंचले, अंचले यानी कि अंचल में चाहे प्रखंड है, ठीक है। तो आपको एक और बात ध्यान दीजिएगा, एक और बात ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया, उधर से जाओगे, सुनिए, हमने आपको बताया है लड़का, हम जो है आपके बता दिए कि पटना में, तो मान के चलो आपने याद कर लिया पटना में, तो पटना में ही लिख देगो। पटना में यदि लिख देते हो तो काट नहीं ना देगा। तो मान के चलो हम जो बोल रहे हैं वही लिख दो, माने तुम कहाँ के हो, दिल्ली के हो, पटना के हो या लखनऊ के हो, लेकिन तुम पटना में ही लिख दोगे तो कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा बोल रुको, सुनिए। अब जो है लड़का, हाँ तो रोक दीजिए, रोकिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब दूसरा पत्र आपके सामने है। इसके पहले आपने देखा, आज पूरा का पूरा पत्र क्लियर हो जाएगा। इसके पहले आपने देखा कि आचरण प्रमाण पत्र के लिए या जाति प्रमाण पत्र के लिए, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास लिखना है तो भी उसी में, अंचलाधिकारी के पास, जिलाधिकारी के पास, किसके पास लिखना है तो या आप किसी प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं कि आचरण प्रमाण पत्र चाहिए, अंग प्रमाण पत्र चाहिए या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र चाहिए, तो एक ही चीज लिखना है, एक ही बस लिखते रहना है। अब जरा सा लिखना छोड़ करके थोड़ा ध्यान सुनिएगा। एक पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो है शुल्क माफी के लिए विद्यालय में आवेदन पत्र लिखे प्रधानाध्यापक के पास कि शुल्क माफी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुल्क माफी विभिन्न प्रकार के शुल्क होते हैं, या चाहे विद्यालय शुल्क हो, परीक्षा शुल्क हो या डिफरेंट टाइप का किसी प्रकार का शुल्क हो जिसे माफी कराना है, तो आपको ये बोर्ड के एग्जाम में होगा। तो बस इतना आपको चेंज करना है। यहाँ हमने लिखा है विद्यालय शुल्क है क्षमा याचना पत्र, ठीक है। आप यहाँ लिख देंगे परीक्षा शुल्क है, मतलब कौन सा शुल्क है ये बोर्ड वाला देगा, इसको बस इतना ही ना चेंज करना है। बाकी सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय तो वही रहेगा, बस इतना आपको चेंज करना, ठीक है। ये वाला चीज तो हम बार बार बोलते हैं कि महाशय सविनय निवेदन मस्ती, महाशय सविनय निवेदन यह है कि बस इतना करना है, ये सब में देना है। पहले ध्यान से आप देखिए, बाद में नोट कीजिएगा। महाशय सविनय निवेदन है कि देखिए, अब यहाँ से क्या करना है कि आप गरीब हैं, गरीब है इस बात का चर्चा करना है, तभी जाकर के आपका शुल्क जो है माफ होगा। आपने लिखा मम पितु, मेरे पिता एक निर्धन कृषक अस्ति, बहुत ही अच्छा है। अच्छा एक मिनट, आपके पिताजी कृषक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेसमैन है, आप करोड़पति हैं, कोई बात नहीं। बोर्ड वाला तो आपसे कहा है कि परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखना है ना, तो आप उसी हिसाब से ना लिखेंगे। आप करोड़पति हैं फिर भी एक बात आप ध्यान रखेंगे, लिखेंगे मम पितु एक निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिता एक निर्धन गरीब क्या है, कृषक है, किसान है, ये बात चलेगा। सब चीज में यही चलाइएगा। बाय द वे जो भी है उसको जो है क्लियर, तो ये बात आप क्लियर देखेंगे कि यहाँ पर अभी हम पूछेंगे एक एक खड़ा करके, एक एक को खड़ा करके पूछेंगे। देखिए इस बैच में बच्चे कम है, मतलब 100 के करीब में है, तो हमको लगता है दूसरे बैच में पूरा का पूरा ज्यादा क्राउड हो जाएगा, उसमें 200 आ जाएंगे या 150 आ जाएंगे। यहाँ पे इस बैच, दोनों बैच बराबर रहता है तो चलो ठीक रहता है। अब शांत हो जाइएगा। आपने यहाँ देखा मम पितु, ऐसे हम पूछेंगे, जौन बोल बात कर रहा है उसी से। मम पितु एक निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिता एक जो है निर्धन कृषक है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। हेलो
यहाँ पे क्या दिक्कत है, पहले बात समझ लीजिए, पहले दिक्कत देख लीजिए। यहाँ दिक्कत देख लीजिए कि मम पितु एक निर्धन कृष का अस्थि याद हो रहा है कि नहीं, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। ये बात याद हुआ कि नहीं कि मेरे पिता एक निर्धन कृषक है, गरीब कृषक। अब देखिए, अब यहाँ पर अगला लाइन क्या होगा, तस्य आय, आय बुझ रहे ना, उनका आमदनी, तस्य आय अति न्यून, न्यून माने कम, अति न्यून अस्ति, बहुत ही कम है, उनकी आय बहुत ही कम है। च और अस्माकम परिवार 5 सदस्य सब, एक तो काम है कि उनका जो है आय कम है, अब मेरे परिवार में 5 सदस्य, हो सकता है कि 7 हो, 8 हो, 10 हो, आप वहां लगा देंगे, है ना, कम नहीं लगाइएगा। बात समझ रहे हैं ना, आपके परिवार में 2-3 है ना, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 5, 7, 10 कर दीजिए। होता क्या है, बात समझिए, 1 मिनट, कोई बात नहीं करेगा, 1 मिनट। तो परिवार में 5 सदस्य, इसके पीछे कारण ये है कि आपका तो एक तो परिवार का आय कम है, दूसरी बात है कि अगर आप देखते हैं कि आपके परिवार में ज्यादा सदस्य है, परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि तस्य आय अति न्यून अस्ति, मतलब उनकी आय बहुत ही कम है। अगर हिंदी में आप समझ लेते हैं तो वहां दिक्कत नहीं। आज अभी बात करेंगे तो समस्या ये होगी कि निश्चित रूप से नंबर नहीं आएगा। अगर यहाँ समझ लेते हैं तो घर पर जाके इसको 4 बार लिखेंगे। अभी आपको अगर हम बोलेंगे मिटा देंगे, अभी बोलेंगे कि नोट कीजिए, तो तुरंत आपको दिमाग में सेट रहेगा। पहला तो आप यहाँ से यहाँ तक क्लियर ही कर लेंगे। विद्यालय शुल्क क्षमा याचना पत्रम, यहाँ पे देखिए श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद विद्यालय शुल्क क्षमा याचना पत्रम, आप विद्यालय शुल्क के जगह आप डिफरेंट टाइप का शुल्क लिखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। क्षमा याचना पत्रम, महाशय सविनय निवेदन अस्ति है, तो साफा रेट लीजिए कि ये गारंटी सब में लिखा जाएगा कि महाशय सविनय निवेदन यह है, ठीक है। मेरे पिता मम पितु एक निर्धना कृषक अस्ति, मेरे पिता एक निर्धन कृषक है। तस्य आय, उनकी आय अति न्यून अस्ति, उनकी आय बहुत ही कम है। च और अस्माकम परिवार, मेरे परिवार में 5 सदस्य संति, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। अब अगला क्या लिखेंगे, सीमित आय, यानी सीमित आय में, यानी कम आय में विद्यालय शुल्क प्रदानम अतीव कठिनम अस्ति, विद्यालय शुल्क को प्रदान करने में बहुत कठिनाई है, मुझे बहुत कठिनता हो रही है कि विद्यालय शुल्क को हम प्रदान कर सके, नहीं संभव है। अतः कृपया विद्यालय शुल्क क्षमाया प्रदाय माम अनुग्रहंति, इसलिए मेरी विद्यालय शुल्क क्या करना है, क्षमा प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। ये आपको क्षमाया, यहाँ पर एक ये होगा, चलिए क्षमाया प्रदाय, अतः कृपया विद्यालय शुल्क क्षमा प्रदान कर। अब देखिए विद्यालय शुल्क जो है ना यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर देखे विद्यालय शुल्क है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको ये दोनों चेंज करना है। कब, जब परीक्षा शुल्क पूछे तब। यदि पूछ दिया कि अन्य कोई भी शुल्क, विद्यालय में बहुत सारा शुल्क होता है, विकास शुल्क होता है, परीक्षा शुल्क होता है, नामांकन शुल्क होता है, तो डिफरेंट टाइप के शुल्क होते हैं। जो भी आपसे फी होगा वो फी यहाँ पे, अच्छा वो मिलेगा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, उसी यहाँ जब चेंज करेंगे ठीक यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों। अच्छा यहाँ पर कहाँ दिक्कत है, एक बार और मेरे दिमाग सुनिए। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे, ये वाला चीज जरूर लिखेंगे। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, महाशय सविनय निवेदन है कि मम पितु एक निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिता एक निर्धन किसान है। तस्य आय अति न्यून अस्ति, उनकी आय बहुत ही कम है। च और अस्माकम परिवारे 5 सदस्य संति, देखिए हाई लाइन जब लिखेंगे ना, हाई लाइन लिखेंगे मेरे पिता एक गरीब किसान है, तो उनके जस्ट बाद लिखिएगा, हिंदी में पहले समझ लो,
मेरे पिता एक गरीब किसान है, तुरंत लिखिएगा उनकी आय बहुत कम है। अब मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, ये 3 बातें लिख दीजिए, काम खत्म। ये 3 बातें लिख दीजिए। मम पितु एक निर्धन कृष्ण अस्ति तस्य आय अति न्यून अस्ति, उनकी आय बहुत कम है। अब मेरे मम परिवार है 5 सदस्य, 7 सदस्य, 10 या जो भी है सदस्य संति, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा कि सीमित आय, उनकी आय बहुत सीमित है, मतलब मेरे परिवार की आय सीमित है। सीमित आय विद्यालय शुल्क प्रदानम अति कठिनम अस्ति, बहुत कठिनता हो रही है, बहुत कठिन है। विद्यालय शुल्क को या परीक्षा शुल्क को यहाँ पर जो भी हो, एक और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और लाइन विद्यालय शुल्क, तो यहाँ भी परीक्षा शुल्क, यहाँ भी परीक्षा शुल्क, यहाँ भी परीक्षा शुल्क। यदि पूछा तो विद्यालय शुल्क या परीक्षा शुल्क प्रदानम अति कठिनम अस्ति, परीक्षा शुल्क प्रदान करने बहुत कठिनता हो रही है, अतः कृपया विद्यालय शुल्क क्षमया प्रदाय क्या करना है, माम अनुग्रहंती। ये बार बार आप लिखेंगे, ये माम अनुग्रहंती सब में लिखना है, मुझे अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें, ये बात। अब बाकी जो है सो वैसे लिख देना है, ठीक है ना। इसमें एक ही पत्र में विभिन्न प्रकार के शुल्क, अच्छा इसके पहले बताए हैं, एक ही पत्र में आचरण प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, आश्रम जो भी है वो प्रमाण पत्र। इसके पहले वाला वीडियो में हमने बताया था, वो आपको YouTube पर मिल जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र, तो उसमें भी वही श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय है ना, 2 दिन के लिए 4 दिन की छुट्टी हेतु प्रमाण पत्र ये आप ये मांग रहे हैं, 4 दिन की छुट्टी, तो उसके लिए प्रमाण आवेदन पत्र। बाद बाकी सब अस्ति लिख देंगे, मैं फलना भी क्लास में पढ़ता हूँ, चाहे मेरे भाई का शादी हो, बहन का शादी हो, या तबीयत खराब हो, बुखार लगा हो, या किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, उसके लिए 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो भी आपने लिखा होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है नोट कीजिए। इसके बाद अगला आप दिमाग से नोट कीजिएगा ना, तो एक नजर देखिएगा, पहले आप अपना नोट कर लीजिए, काटना नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जो इसके पहले आपने लिखा है सेम टू सेम वही चीज हम यहाँ पर डाल दिए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक और पूछता है कि छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र दे। छात्रवृत्ति चाहिए ना, तो छात्रवृत्ति चाहिए, तो इसमें भी आप ये शो करेंगे कि गरीबी है ना, इसमें भी आप गरीबी शो कर देंगे। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनके लिए 10 नंबर तो क्लियर है, घर पे याद नहीं हो पाएगा, रटना पड़ेगा। आप जो भी गाइड है या जो भी बाजार में बिक रहे हैं उसका भाषा आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। जरा मुंह बंद कर लीजिए, बात बंद कर लो। यहाँ पे दिया हुआ है सेम वही बात फिर लिखना है। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए यहाँ देखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ फिर स्कूल का नाम वही चीज, यहाँ लिखेंगे छात्रवृत्ति प्राप्यार्थ, छात्रवृत्ति प्राप्यार्थ यहाँ लिखना है। आवेदन पत्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र है। बैठ जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, बैठ जाइए जल्दी। अब यहाँ पर है सेम वही लिखना है जो सब में लिखते आ रहे हैं कि महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत्, बात नहीं करो, महाशय सविनय निवेदन है कि सब में लिखना है। 1 मिनट, हेलो का बात नहीं, पहले समझ लो, बाद में उतारना, नोट करना है बाद में। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् तो सब में लिखना है ना। अच्छा, फिर जो इसके पहले लिखेंगे ना सेम वही चीज लिखेंगे, मम पितु एक निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिता एक निर्धन किसान है, तस्य आय अति न्यून अस्ति, उनका आय बहुत ही कम है, जो अस्माकम परिवारे 5 सदस्य सन्ति। हो गया ना, वो तो पूरा है सेम। अब क्या करना है, सीमिते आय यहां से चेंज कर दीजिएगा, काठिन्येन परिवारम जीवामी, मतलब सपरिवार मेरा कठिनता से जीवन यापन कर रहा है। आय कम है ना, तो कठिनता से जीवन यापन कर रहा है। अब छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, यही बात ना है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आप लिखेंगे अतः निवेदनम अस्ति यत्, इसलिए निवेदन है कि भवंत आप छात्रवृत्ति प्रदाय,
छात्रवृत्ति प्रदान कर, माम अनुग्रहयन्ति, मुझे अनुग्रहित करें। इतना ही है, सेम वही चीज एक इसके पहले वाला जो आप देखे हैं वही चीज सेम है, बस इतना सा एक लाइन चेंज करना है। अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें, मुझ पर कृपा करें, यानी कि प्रदान कर छात्रवृत्ति प्रदान करना, देना नहीं, वो बोला है अनुग्रहित करना। अनुग्रहित माने होता है कृतार्थ करना, कृपा करना, है ना। चलिए यहाँ पे अब वही चीज हो गया ना। देखिए थोड़ा सा का अंतर है, आप जितना भी पत्र होगा प्रधान, अब दूसरा नहीं पूछा जाएगा, दूसरा नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि विद्यालय में आपको छुट्टी लेना है, छुट्टी के लिए पूछा जाएगा तो वो भी लिख देंगे। आपसे पूछा जाएगा शुल्क माफी के लिए, वो भी लिख देंगे। छात्रवृत्ति के लिए वो भी लिखेंगे। आचरण प्रमाण पत्र के लिए वो भी लिखेंगे। यानी कि सब का सब पत्र जो है आपको एक, आप घर पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कई पत्र होंगे। हम आचरण प्रमाण पत्र आप लिख के देखेंगे, जब हम अंग प्रमाण पत्र के लिए दिए हैं आचरण प्रमाण पत्र। अच्छा, हम विद्यालय मतलब हेड के लिए, मतलब प्रिंसिपल के लिए लिखने के लिए बोले हैं, आप जरा सा प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाकर प्रैक्टिस करेंगे कि हमको जो है आवासीय प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र चाहिए, उसको जरा लिख करके देखेंगे, कोशिश करेंगे घर पे ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये आपने देखा है छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ये जितना भी पत्र है ये सब आवेदन पत्र में क्लियर हो गया। अब जो है आपको क्या करना है, एक चीज और, माता पिता भाई बहन उसके पास पत्र लिखने के लिए वो एक ही पत्र हम बताएंगे जिसमें माता पिता भाई बहन सबके पास वही पत्र लिखना है। थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, बाकी वही रह जाएगा। आप किसी भी बुक में जाएंगे तो समस्या हो जाएगा, सबका अलग अलग। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना, बार बार वही चीज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा। घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। 20 नंबर इससे रिलेटेड, 20 नंबर, 10 नंबर नहीं, 20 नंबर मान के चलिए। आपका जो है अनुवाद से लेकर के कहीं कहीं ऐसा होता है कि गद्यांश भी पूछ देता है, एगो पत्र डाल देगा और कहेगा नीचे उसका क्वेश्चन है। कभी ऐसा हो जाता है, तो गद्यांश भी आपका जो है संस्कृत में दुगो होगा, है ना। तो ये सारा चीज बहुत ही इजी हम कर दिए हैं। आपको बताए थे एक ही दिन पूरा पत्र क्लियर कर देंगे और उसके बाद एक बार अनुच्छेद लेखन क्लियर कर देंगे। बीच में जो भी टाइम मिलता है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है, बीच में 2 दिन 1 दिन के लिए छुट्टी करके और उसका आपका अनुच्छेद लेखन क्लियर कर देंगे। ठीक है, जितना भी वीडियो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा देखिएगा। देखिए आप वीडियो में अभी आपको संधि का ट्रिक, समास का ट्रिक या जो भी ट्रिक है उसमें देखेंगे, एक नजर में क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखेंगे वहां पर, और हम ये नहीं कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लेकिन देखिएगा जरूर, बोर्ड का एग्जाम नजदीक है और दूसरों को भी बोलिएगा। आपके जो आसपास जो भी बच्चे हैं उससे लाभान्वित हो जाएंगे, कुछ उनको भी समस्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसको देख लेंगे। अच्छा, एक बात, वीडियो सब्सक्राइब करने में क्या होगा, आप लोग इंटर में जाएंगे, यदि मेरे पास नहीं पढ़ते होंगे इंटर में तो सब बच्चे आ रहे हैं। अभी तो आप बोर्ड का मैट्रिक के सभी बच्चे हैं, इतने सालों से सिर्फ मैट्रिक का ही हम क्लास करा रहे हैं, इंटर का चल रहा है। अब अगर आप कहीं और रहेंगे तो जितने भी अब इंटर का जो वीडियो आपको मिलेगा वो सभी का सभी आपको आप तक मिलेगा। बेल आइकन दबाए रहेंगे तो जो भी हम डालेंगे वहां तक आपको मिलेगा, तो इसको टेंशन नहीं लेना है, शांत हो जाइएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। अभी हम बीच में क्या करेंगे, कल या परसों 5 गो पत्र लिखने के लिए, जब अभी सब्जेक्टिव शुरू होने जा रहा है, अगला संडे से शायद सब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, तो हम बार बार पत्र लेखन में 5 गो पत्र लिखने के लिए देंगे एक ही दिन, ठीक है ना। और 5 पत्र जो है संस्कृत में लिखना है, ठीक है ना, उसको ध्यान में देना है। चूंकि 2 घंटे का क्लास होगा, अभी जो है 2 घंटे का क्लास होगा, अभी तो मतलब 11 बजे तक क्लास चलेगा। तो अभी एक और पत्र आपका बाकी रह जा रहा है, माता पिता भाई बहन उसके पास।
तो चलिए जो है इसके बाद जो है वो बताते हैं। बंद कीजिएगा। जो है क्या है कि ध्यान दीजिएगा, इस बार ये तो आपने देखा कि प्रधानाध्यापक के पास विभिन्न प्रकार के आवेदन, बाद में उतारेंगे, थोड़ा शांत हो जाइए, रुक जाइए, नोट बाद में करेंगे। प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना, चाहे आप जिस प्रकार का पत्र हो वो सभी देख लिए। उसके बाद आपने देखा छात्रवृत्ति के लिए, शुल्क माफी के लिए डिफरेंट टाइप के शुल्क है, छात्रवृत्ति है या जो भी है, सभी चीज के लिए आपने पत्र देखा। अब क्या है, एक ही पत्र में माता पिता भाई बहन चाहे जिस रिलेशन का हो, कोई भी सगे संबंधी के पास पत्र लिखना हो, ये आप इसी पे लिखेंगे। देखिए पहले ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, कहने का मतलब ये पत्र आपको पूछा गया था 2006 में, 2016 में, 2 बार पूछा गया है कि आप कहीं भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और पिता के पास पत्र लिखिए, अनुमति लीजिए कि हम जो है छात्रों के साथ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, 2019 में पूछा था कि पिकनिक के लिए जा रहे हैं और वहां के बारे में डिटेल दीजिए, बड़ी समस्या हो गया था। तो मालूम है बच्चा सब क्या किया था, किया क्या कि मैं कहां जा रहा हूं, पाटलिपुत्र जा रहा हूं, बस कि क्या के लिए, पिकनिक के लिए पाटलिपुत्र जा रहा हूं। उसके बाद पटना के बारे में तो उतना ना लिख दिया कि पटना जो है, पटना के उत्तर में गंगा नदी, बहुत उत्तर श्याम ऋषि गंगा नदी परवती, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु का जन्म वहां हुआ है, वहां पर संग्रहालय है, गोल घर। कहने का मतलब पूरा पाटलिपुत्र वैभव उठाकर लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य काली असर नगर से रक्षा व्यवस्था की मतलब जो है अति उत्कृष्ट आती, रागी अशोक सुतराम समृद्धा अस्ति, उसी में लिख लिख के अब मतलब अन्य बच्चे ये पढ़ गए कि क्या लिख, पूरा भर कैसे दिया। आप देखेंगे कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है ना। आप उसमें लिख देंगे कि कुटनी मातख्यम काव्य कवि दामोदर गुप्त ने कहा, तो वो लिख देंगे। वो सारा चीज लिख करके उसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो था कि आप पिकनिक पे जहाँ गए हैं, कहीं गए हैं, ऐसे लिखा था, जहां गए हैं वहां के बारे में। बस फटाक से क्या किए कि लिखते चले गए पिताजी के पास, अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहां कुशल से होंगे। अब बाद बाकी पिकनिक के लिए मैं पटना गया था, हो गया। उसके बाद अब पटना का लगा लिखाई करने, लिखते लिखते पटना के बारे में, तो पाटलिपुत्र वैभव में का सारा क्वेश्चन आंसर जो है वही में डाल के उसको भर दिया, है ना। उसके बाद क्या है कि उसमें पाटलिपुत्र जो है, मान लीजिए पाटलीग्राम नाम था बुद्ध काल में, पतनेती नाम था मध्य काल में, है ना। ये सारा बात उसमें लिख दिया। कोई जो है कोई काट देगा, नहीं काटेगा, उसके बारे में आप डिटेल लिखेंगे। आज जो है इसी पर आधारित है कि आपको जाना है कि बच्चों के साथ, छात्रों के साथ आपको जाना है, मान लीजिए कि भ्रमण के लिए, कहीं पिकनिक के लिए, या जो पूछेगा आपने पिता के पास पत्र लिख करके और इस समाचार दे दिए, अनुमति ले ली, ठीक है ना। आप ऊपर में है ये देख रहे हैं ना, ये दाहिने साइड में कोना में देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये काम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, एक यहाँ पे देंगे, 1 नंबर इससे आपको आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, पता दे देंगे, है ना। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है पिताजी के पास, पिताजी का एड्रेस, जहां अपने घर का एड्रेस है वो दे देंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे आप जहां से भेज रहे हैं, जब परीक्षा भवन तो हो ही जाएगा। ये चीज ध्यान देना है, सबका नंबर बांटा हुआ है, इसके लिए 1 नंबर, इधर के लिए 1 नंबर, अब बाकी के लिए सब मिला के 3 नंबर। तो ये दोनों नहीं छूटना चाहिए। लेकिन आप एथी के लिए जो है क्या बोलते हैं, जो प्रधानाध्यापक के पास लिखना है वो सब यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जाएगा। तो हम यहाँ पर एड्रेस आपका लिख देंगे कि मान लीजिए पटना है, या पिताजी का नाम लिख दीजिएगा और पटना थोड़ा सा मान लीजिए पिन कोड लिख देंगे, हो गया आपका। बस आप देखेंगे परम आदरणीय पितृ महाभाग, है ना। अब पिता के पास आप लिख रहे हैं, माता के पास लिखेंगे तो इसको चेंज करेंगे, मातृ महाभाग हो जाएगा। और चरण स्पर्श, है ना, चरण स्पर्श लिखेंगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं, चरण स्पर्श लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी दोस्त के मित्र के पास लिखेंगे तो आप मित्र का नाम लिखना है। लड़का है, नहीं डर लग रहा है, यहाँ लिखेंगे प्रिय मित्र रमेश, है ना, ऐसे लिखेंगे। और
यहाँ पे लिखेंगे नाम लिख देना है, ठीक है ना। तो नाम यहाँ पर लिखेंगे और बाद बाकी जो है आपको जैसा भी नमस्कार या जो भी प्रणाम वगैरह छोड़ करके नमो नमः लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अत्र कुशलम तत्रास्तु सब में लगा दीजिएगा, माता पिता भाई बहन हो या मित्र हो सबके पास ही लगाना है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल से हूँ, तत्रास्तु आप भी वहां कुशल से होंगे। हो गया, बस इतना ही। सब में अत्र कुशलम तत्रास्तु, सब में। अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ छूट गया है, चलिए यहाँ पर कुशलम होगा, ध्यान दीजिएगा। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल से हूँ, तत्रास्तु मैंने आप भी वहां से है। जैसे इंग्लिश में लिखते आई एम वेल विथ माई हेल्थ एंड स्टडी, आई होप यू विल बी सेम, मतलब जैसे मैं हूं आप भी वैसा ही होंगे, ऐसा बोलते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु। कथनीयम अस्मि, कहना है कि, डायरेक्ट, यत प्रथम सावधिक परीक्षा समाप्ति जाता, जरा हिंदी में समझ लेंगे कि कहना है कि पहली माने प्राथमिक सावधिक परीक्षा समाप्त हो गया है, परीक्षा समाप्त हो गया है। छात्रावासस्य, छात्रावासस्य यानी छात्रावास के सर्वे छात्र छात्रा, छात्रावास के सभी छात्र छात्रा, अध्यापक, बंद कर दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। छात्रावासस्य, छात्रावास के, बंद कर दो, लगा दो। छात्रावास के सभी छात्र छात्रा अध्यापक, अध्यापक के साथ, छात्रावास के सभी छात्र छात्रा अध्यापकों के साथ शैक्षणिक भ्रमणार्थ गमिष्यन्ति, शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाएंगे, जाएंगे, गमिष्यन्ति, जाएंगे। अहम अपि, मैं भी, अहम अपि, मैं भी, अस्याम यात्रायाम गन्तुम इच्छामि, लगा दो। मैं भी क्या है, मैं भी इस यात्रा में जाना चाहता हूँ, इच्छामि, मैं भी इस यात्रा में जाना। यहाँ देखिएगा कि छात्रावास से, छात्रावास, आप छात्रावास में रहते हैं, अब वहां का लिख रहे हैं छात्रावास के सभी छात्र छात्रा अध्यापकों के साथ शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाएंगे। अब देखिए, अहम अपि, मैं भी, अस्याम यात्रायाम गन्तुम इच्छामि, मैं इस यात्रा में जाना चाहता हूँ। अब देखिए एक अर्थ, इसलिए भवता अनुमति आवश्यकी वर्तते, आपका अनुमति आवश्यक है, आपकी अनुमति आवश्यक है। मार्ग व्ययार्थ, मार्ग के खर्चा के लिए, मतलब रास्ते का खर्च के लिए, रूप्यकानी अपि संप्रेषयन्तु, क्या करेंगे, कुछ रुपए भी भेज देंगे। हो गया। श्रेष्ठ प्रणाम च कनिष्ठेभ्यो स्नेह, बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह, ठीक है ना। अब बस हो गया, यही है। बहुत ही इजी शब्दों में, जो भी मतलब आप देखते हैं बड़ा बड़ा जो शब्द मिलता है, कठिन शब्द, वैसा नहीं है, बहुत इजी है। इसको आप देख लेंगे और इस पर ध्यान देंगे। क्या है, हाँ एक बार और देखिए, परम आदरणीय पितृ महाभाग, तो क्लियर हो गया। ऐसा तो जाओ, चरण स्पर्श हो जाएगा, ये होना चाहिए। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आप भी वहीं कुशल, तत्रास्तु वैसे, सेम टू सेम वैसे ही। कथनीयम अस्मि, कहना है कि, यद की, कहना है कि, यत माने कि प्रथम सावधिक परीक्षा समाप्ति जाता, मेरी जो है जो प्रथम सावधिक परीक्षा है वो समाप्त होगा, ठीक है। छात्रावास से, छात्रावास के सर्वे छात्र छात्रा, सभी छात्र छात्रा अध्यापक, अध्यापकों के साथ शैक्षणिक भ्रमणार्थ, शैक्षणिक भ्रमण के लिए गमिष्यन्ति, जाएंगे, शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाएंगे। अहम अपि, मैं भी, अस्याम यात्रायाम, इस यात्रा में गन्तुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ, ये तदर्थ। इसलिए भवता अनुमति आवश्यकी वर्तते, इसलिए आपकी अनुमति आवश्यक है। मार्ग व्ययार्थ,
रास्ते के खर्च के लिए रूपकानी अपी संप्रेषयन्तु, क्या भेज देंगे? रुपए भेज देंगे। कितना रुपया भेजेंगे ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, वो पिताजी आपके हिसाब से भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद श्रेष्ठेभ्यो प्रणाम कनिष्ठेभ्यो च स्नेह चाहे आशीर्वाद, आप जो लिखना है कि बड़ों को प्रणाम, और कनिष्ठ माने होता है छोटा, श्रेष्ठ माने होता है बड़ा, तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार स्नेह आशीर्वाद, आपको जो लिखना है लिख देंगे। भवताम प्रिय पुत्र, और आप लोग पुत्री, आप लोग पुत्र, प्रिय पुत्र, स्नेहकांक्षी, आज्ञाकारी, या जो भी है आप जो बोले, आज्ञाकारी आप लोग तो आइए हैं, तो लिख देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए विसर्ग दे दोगे, काम चल जाएगा ना तुम्हारा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ये आप देख लिए, अब पत्र लेखन आपका कंप्लीट, वो चाहे आवेदन पत्र हो, लड़का शुल्क माफी के लिए पत्र हो, यानी किसी के लिए पत्र हो, घर पे जाकर के आप लोग क्या करेंगे, 5 गो पत्र जो है रिलेटेड लिखेंगे, और ये वीडियो आपको हम डाल देंगे। जो भी क्लास नहीं किए होंगे वो आराम से देख लेंगे, ठीक है। आप सुन लीजिए, कुछ पूछना है लोगों। एड्रेस के लिए अपने पिता का नाम, और जैसे पाटलिपुत्र लिख देंगे या बस हो गया, नहीं हिंदी में लिखेंगे, आप मेरे को बोले, यहाँ पिता का नाम लिख देंगे, और यहाँ जगह बस 2 लाइन में, ये नहीं बोलना है बैठो लड़का है बैठो, हाँ जहाँ भेज रहे हैं वहाँ का पता, ये आप जहाँ से भेज रहे हैं मतलब आप जहाँ हैं वहाँ लिख रहे हैं उसका पता, और जहाँ भेज रहे हैं उसका पता यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। ये दोनों अनिवार्य है, बात समझ लीजिए। वहाँ पे भेज के डेट डाल देंगे, बाकी इधर कर लेंगे, क्लियर है। रोक दीजिए।